हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एवोल्यूशन क्या होता है, लैमार्किज्म और अन्य कई सारे थ्योरीज के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था, ठीक है। और अब देखेंगे कि एवोल्यूशन एक्चुअली हुआ कैसे, क्या सबूत है कि एवोल्यूशन हुआ था, है ना। मतलब कैसे कैसे ये चीज़ें हुई, कितना समय लगा, है ना। वैसे तो कई करोड़ों साल लग गए, लेकिन हम कैसे बोल सकते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे हम कह सकते हैं इसको। तो इसके लिए कुछ एविडेंसेस हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ एविडेंसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और वही है हमारे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ओके, अब एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। दूसरी चीज है, दूसरा जो एविडेंस हम देखेंगे वो है एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस, उसके बाद पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। ये तीन एविडेंसेस देख लिया। फिर उसके बाद देखते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, और नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे हम लोग कनेक्टिंग लिंक्स। ये सब क्या क्या चीजें हैं वो देखने वाले हैं, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक्स, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो एविडेंस के हिसाब से हम देखने वाले हैं 5 टाइप के एविडेंसेस जो ये बताएंगे कि एवोल्यूशन हुआ था या नहीं। क्या सबूत है कि एवोल्यूशन हुआ था। एवोल्यूशन हुआ था, इसके कुछ एविडेंसेस देखने हैं हमको, और यही कुछ एविडेंसेस है। सबसे पहले हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, और लास्ट में देखेंगे कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक एक्चुअली होती क्या है, कैसे, ये सब डिटेल हम लोग इसकी देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करें, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। मैं आप लोग को इसके लिए थोड़ा सा पॉज करके आप लोग इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसा साइड में सरका देते हैं और फिर देखते हैं हमारा फर्स्ट एविडेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है बच्चों। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के बारे में हम देखेंगे। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के बारे में हम लोग इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस देखो यार, डॉगी देखो हमारा, मान लो ये डॉगी है, सस्ता सा डॉगी है हमारा। हमारा एक छोटा सा बेचारा पपी है मान लेते हैं। अरे सॉरी,
मान लेते हैं ये हमारा डॉगी है, डॉगी को देख लो, फिर किसी बकरी को देख लेते हैं हम लोग, किसी बकरी को देख लो, या फिर कोई भी अदर एनिमल को देख लो। समझो मान लेते हैं हम हाथी को देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। डॉग देख लेते हैं, कैट देख लो, टर्टल देख लो, कोई एलिफेंट देख लो, डॉग, कैट, एलिफेंट, ह्यूमंस, इन सब में कॉमन चीज क्या दिखती है आप लोग को? बिग क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इजी है। कॉमन चीज दिखती है, देखो सभी में कॉमन चीज दिखती है, 2 आईज, नोज, ईयर, भले स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेंगे। देखो सभी को देखो, 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, कान ऐसे बाहर एक्सटर्नली दिख सकते हैं या फिर नहीं दिख सकते हैं, एक छोटा सा छेद होगा, लेकिन ये भी 2 ही होंगे, 2 साइड में 2 छेद, ठीक है, कानों में। उसके बाद में नोज होगी, नोज के अंदर 2 ही सुराख होगा। ऐसे कोई है क्या, मतलब ऐसा करे तो 1, 2 और 3 उसके अंदर होल्स हैं, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। सभी के जो फेशियल जिसको हम बोलेंगे कैरेक्टर्स हैं, सब एक ही जैसे दिखते हैं। तो इसी से हमको क्या पता चलता है, देखो सबको 4 लिम्स है। 4 लिम्स मतलब सामने 2 हाथ 2 पैर, हम ह्यूमंस को 2 हाथ है, लेकिन अगर हम एनिमल्स के बारे में चर्चा करेंगे तो सामने वाले 4 लिम्ब होते हैं, पीछे वाले हाइंड लिम्स होते हैं, तो सभी को 2 पेयर ऑफ लिम्स है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखेंगे सभी के तो नहीं बोलेंगे, टर्टल के ऊपर बाल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन हेयर्स वगैरह आते हैं, या हेयर्स के बदले कुछ और एक्सोस्केलेटन हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग रिलेटेड है, कैसे हैं हम लोग, रिलेटेड है, और इसी को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। एंड व्हाट दिस एविडेंस टेल्स अस दैट वी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। यही ये एविडेंस बोलना चाहते हैं कि नहीं यार, dog, cats and all animals, we all are originated from a common ancestor, a common ancestor, ये बोलना चाहता है। और यही इसी से पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम लोग इवॉल्व होते होते आ रहे हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस हमको यही बोलने की कोशिश करता है। व्हाट मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस से दैट every organism, not every, but if we look certain organism, look or observe certain organism, if we look certain organism, we come to know that we all are originated from a common ancestor. We are originated from a common ancestor. ये है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कहना चाहता है। आपके टेक्स्ट बुक में भी देखो दिया है, डॉग, कैट,
बहुत सारे अलग अलग जानवर है। देखो जरा गौर से देखिएगा, खुद की शक्ल को भी देखिएगा गौर से, ठीक है। देखो हमको दो नाक, सॉरी हमको दो आंखें हैं, एक नाक, उसमें दो होल्स है, ठीक है। करेक्ट मी, ओके। अगर मैं कहीं रॉन्ग बोल रहा हूँ तो प्लीज कमेंट में आप मुझको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो हमारे दो कान हैं, कितना अच्छा होता है ना, हम लोग के कान भी ऐसे हिल सकते तो, है ना। यहाँ से वॉइस आए तो यहाँ पे टर्न हो रहे हैं, यहाँ से वॉइस है यहाँ टर्न हो रहे हैं, है ना। एकदम मस्त, एकदम बोलते ना सेंसिटिव हो जाते हैं यार हम लोग, है ना। कोई हमारे पीठ पीछे कुछ बोलता तो हमको तुरंत सुनाई देता, लेकिन एवोल्यूशन की वजह से ये हमारे एकदम निष्क्रिय हो चुके हैं, क्योंकि हमको ज़रूरत ही नहीं है ना, हम सुनते कहाँ हैं किसी की, है ना। सुनते कहाँ हैं किसी की, मम्मी पापा बोलते हैं बेटा पढ़ ले, पढ़ ले, एग्जाम्स आ रही हैं, पढ़ ले, लेकिन हम नहीं, हम तो हमारे स्वैग में रहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम जब आए हैं और हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एकदम मज़ेदार किस्सों को लेकर हम लोग पढ़ेंगे, मज़ेदार चीज़ें हम लोग एक में के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई एकदम इजी होने वाली है। तो कृपया अगर आपको आपकी पढ़ाई इजी करनी है और बड़े अच्छी तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल ज़िंदगी में डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स अगर आपको लेने हैं और सीखना है उनके साथ, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। और बेल आइकन दबा दीजिएगा और प्लस लाइक का बटन बिल्कुल मत भूलिएगा प्रेस करने के लिए, क्योंकि यार कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। और अच्छी अच्छी वीडियोस हम लोग लेके आएंगे फिर आपके लिए, ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस हम देख चुके हैं, अब देखेंगे एनाटॉमिकल एविडेंस, ठीक है। एनाटॉमिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस अगर हम देखें तो हमको तीन हिस्सों को देखना पड़ेगा ऑर्गेनिजम्स के। पहला तो है होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स। दूसरा है एनालॉगस ऑर्गन्स, और लास्ट आएगा वेस्टिजियल ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स और वेस्टिजियल ऑर्गन्स, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ ऑर्गन्स कैसे होते हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, मतलब इनको अगर थोड़े से डिफरेंट लगेंगे वो, लेकिन अगर इनका बेस स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो होगा सिमिलर। जैसे एक हड्डी होगी, उसको दो हड्डियां जुड़े रहेंगे और फिंगर के बदले कुछ और होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेम स्ट्रक्चर, उसका बेस स्ट्रक्चर सेम होगा। तो ऐसे ऑर्गन्स जो स्ट्रक्चरली, कैसे, स्ट्रक्चरली सिमिलर रहेंगे बट फंक्शनली डिसिमिलर। फंक्शनली ये कैसे रहेंगे, डिसिमिलर रहेंगे। स्ट्रक्चरली सिमिलर बट फंक्शनली डिसिमिलर रहेंगे। एनालॉगस उसका उल्टा होगा। थोड़ा सा डिटेल में सीखने वाले हैं, कोई बात नहीं, भाई आया है आपको बता के ही जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद एनालॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स ये इसका एग्जैक्ट रिवर्स लिख लेंगे अपन, ऐसे ऑर्गन्स जो स्ट्रक्चरली डिसिमिलर रहेंगे लेकिन इनका फंक्शन सेम होगा, ठीक है। डिसिमिलर बट फंक्शनली सिमिलर।
बट फंक्शनली ये होंगे सिमिलर। ऐसे ही ऑर्गन्स को हम कहेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। और वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे होते हैं विच वॉज फंक्शनल, which was functional ड्यूरिंग नहीं लिखेंगे, ड्यूरिंग मतलब प्रेजेंट टेंस हो जा रहा है वो, फंक्शनल इन पास्ट मतलब ये कैसे होंगे, किसी भी जमाने में ये हमारे लिए काम के थे, लेकिन अब इसका हमारे बॉडी में कोई भी टाइप का काम नहीं, कोई भी टाइप का काम नहीं, ठीक है। फंक्शनल इन पास्ट बट एट प्रेजेंट they are not functional। अब प्रेजेंट में ये इनका कोई भी फंक्शन नहीं है। ऐसे टाइप के ऑर्गन्स जो थे इनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलने वाले हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं मूव करूं यहां पे, ठीक है, तो आपको धीरे धीरे मैं चीजें समझा सकता हूं, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। मान लीजिए होमोलॉगस ऑर्गन्स हम लोग देख रहे हैं, हैशटैग होमोलॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में हम लोग अभी जानकारी लेंगे, ठीक है। मैंने तो अभी बताया था इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट। स्ट्रक्चर इनका होगा सेम, फंक्शन होगा इनका डिफरेंट, इसी को कहेंगे होमोलॉगस ऑर्गन्स, है ना। होमोलॉगस ऑर्गन्स इसी को हम कहने वाले हैं, जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन फंक्शन डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। अब फंक्शन डिफरेंट मतलब देखिए, अरे यार जानवरों को तो देखते हो, जू में हमेशा गए हो, ठीक है। तो जू में जब हम जाते थे, अभी हमारा ही देख लो यार, 4 limbs ऑफ ह्यूमंस, 4 limb of humans, या फिर इसी को कहेंगे हम हैंड्स ऑफ ह्यूमंस, ओके। फिर लेग ऑफ चीता, है ना, लेग ऑफ चीता। फिर उसके बाद फ्लिपर ऑफ व्हेल, या फर्स्ट देखो हमने क्या देखा, ह्यूमन का हाथ, लेग ऑफ चीता, फ्लिपर ऑफ व्हेल, और लास्ट में हम देखते हैं विंग्स ऑफ बैट्स। ऐसा लग रहा है ना कोई तो भी भारी मूवी है विंग्स ऑफ बैट्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विंग्स ऑफ बैट्स, बैट मतलब क्रिकेट वाली नहीं है, ये वाली नहीं। बैट्स मतलब वो चमगादड़ नहीं होते हैं जिसको चाइना बड़े मतलब बोलते नहीं क्या, सूप उसका सबसे ज़्यादा महंगा होता है, चाइना की स्पेशल डिश है, स्पेशल डिश बैट का सूप। मुझे कभी कभी ये नहीं समझता भाई चमगादड़ का सूप कौन पीता है, हाँ मतलब मैं तो, अगर आपका तो नहीं पता, लेकिन मेरे डिश में कभी ये चीज़ आई तो मैं ना इधर देखूंगा ना उधर देखूंगा, सीधा घर की तरफ भागूंगा, ठीक है। क्योंकि चमगादड़ का सूप कौन पीता है? अगर बताइएगा किसी ने, कोई चाइना, आप में से कोई चाइना विजिट किया है और कभी आपने देखा तो देखा भी होगा समझो चमगादड़ का सूप, या ट्राई किया होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखेंगे कैसा लगता है, ठीक है ना।
अब इनको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ह्यूमन का हाथ देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन के जो हाथ होता है, सबसे पहले तो उसके अंदर होता है, ये देखो, ये फर्स्ट ये ह्यूमरस बोन होता है, जो हम बाइसेप बोलते हैं ना, कि जिसको अगर बॉयज़ होंगे ना, तो बॉयज़ को यार डोले डोले शोले बनाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। ये हैंड्स ऑफ ह्यूमन, ये ऐसे दो रेडियस और अल्ना, ये दो बोन्स होती है, ठीक है। फिर ये छोटे छोटे ये ऐसे हमारे रिस्ट के बोन्स होते हैं, ठीक है। फिर बाद में ये ऐसा थंब होता है, और ये अपने फैलेंजेस होते हैं, ठीक है। ये अपना रहा ह्यूमन का हाथ है, ठीक है। अगर हम देखें तो चीता का भी पैर कुछ इस प्रकार से ही बना होता है, ये ऐसा कुछ ऐसा रहेगा। फिर ये दो, उसके पास भी ऐसे दो बोन्स होंगे, और बस थोड़ा इसमें डिफरेंट डिफरेंट कुछ तो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इस तरीके से कुछ चीते का लेग देखेगा। अब अगर हम देखें बैट्स को, ठीक है, बैट्स का भी कुछ इस तरीके से ही हाथ ऐसा रहेगा, और फिंगर्स उसकी मॉडिफाइड होगी विंग्स में। एक मिनट, थोड़ा सा गलत लग रहा है। अगर हम बैट के बारे में डिस्कस करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। एक, ये उसकी फिंगर्स हैं, ये एक फिंगर ऊपर भी रहती है, और ये यहाँ पे उसका रिस्ट लाइक बोन्स होगा, ये ऐसा, और ये इस तरीके से, और इसी के ऊपर वो उसका विंग्स ऐसे अटैच रहते हैं, समझे। ये विंग्स है उसके बैट के, ओके। और फ्लिपर ऑफ वेल भी कुछ इस प्रकार से ही दिखेगा, मतलब ये ऐसा कुछ होगा, ये ऐसी एक हड्डी रहेगी इसकी, और फिर उसके बाद में जो है ऐसे जुड़ा होगा। आपके टेक्स्ट बुक में स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिया है इसका, यहाँ हम देख रहे हैं तो भावनाओं को समझो, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये इस प्रकार से कुछ हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे लेंगे, और इसी को बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। और यही चीजें हमको क्या दर्शाती है कि भाई हम कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट, वी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, ओके। इसके बाद हम देखते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स में हमने क्या देखा था, स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिफरेंट। लेकिन फंक्शन कैसा होता है, एक मिनट, इनका फंक्शन होता है सेम। स्ट्रक्चर होगा डिफरेंट, फंक्शन होगा सेम, और यही होता है एनालॉगस ऑर्गन, ओके। फंक्शन मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या लेंगे हम इसमें, देखो, हाँ, विंग ऑफ बर्ड, जैसे हमने उधर देखा था फंक्शन डिफरेंट था, स्ट्रक्चर सेम था, वहां पे एनालॉगस ऑर्गन्स में क्या होगा, फंक्शन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन सेम होगा, ठीक है, फंक्शन सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर हम देखें तो देखो, ह्यूमन हैंड किस काम में आता है, कोई भी चीज को हम धर दबोचने के लिए, पकड़ने के लिए, ठीक है। चीता भागने के लिए, ठीक है। बैट उड़ने के लिए, और व्हेल का फ्लिपर जो है, क्या बोलेंगे इसको, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। उड़ने के लिए तो काम आएगा नहीं, जाहिर सी बात है ना, स्विमिंग के लिए काम आएगा, ठीक है। और यहां पे देखिए जैसे विंग्स ऑफ बर्ड्स, चिकन विंग्स,
थोड़े सस्ते से विंग्स बनाएंगे हम लोग। ये विंग्स ऑफ बर्ड्स हैं, ठीक है, विंग्स ऑफ बर्ड्स। उसके बाद में विंग्स ऑफ बैट्स, देखो ये बैट का कुछ विंग ऐसे ही दिखता है ना। किसने तुम आप में से किस किस ने लोगों मीन्स किन किन लोगों ने बैट्स को लाइव देखा है, प्लीज बताइएगा, ठीक है। जस्ट कमेंट में लिख दीजिएगा आई सॉ इट, ठीक है। उसके बाद किसी इंसेक्ट का विंग देखना है, कुछ ऐसा दिखता है ना। किसी ने वो ड्रैगन फ्लाई नाम का इंसेक्ट कभी पकड़ा होगा तो उनको पता चलेगा, ठीक है। ये हम उसका बना रहे हैं, बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर बनाने की हमने नाकाम कोशिश की है, ठीक है। तो देखो विंग्स ऑफ बर्ड्स, उसके बाद में विंग्स ऑफ बैट्स, और उसके बाद में विंग्स ऑफ इंसेक्ट। सबके स्ट्रक्चर देखो बहुत डिफरेंट है। ये किससे बने रहते हैं? ये फेदर से बनते हैं। एक सेकेंड, डस्टर डस्टर डस्टर, हाँ ये हमारा डस्टर तो नहीं बोलेंगे, डिजिटल इरेजर। ये बने रहते हैं फेदर से। ये बना रहेगा स्किन से। स्किन का एक झिल्ली होती है, ऐसी स्किन मतलब ऐसी ग्लाइडर जैसा होता है ये, ठीक है। मतलब बोन्स के ऊपर ऐसे स्किन, पतली सी स्किन लपटी हुई रहती है। और ये बना रहेगा मेम्ब्रेन से। ये मतलब मेम्ब्रेनस कवरिंग होगी, एक पतली सी झिल्ली होती है ये, ठीक है, एक मटेरियल की, ठीक है। मतलब नेचुरल मटेरियल होता है, ऐसा कोई प्लास्टिक वास्टिक नहीं होता है, ठीक है। तो फेदर, स्किन और मेम्ब्रेन, देखो सबके स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है, लेकिन सबका फंक्शन क्या है? फंक्शन है इनका, सभी का फंक्शन है हवा में उड़ता जाए। ये ऑर्गेनिज्म है ना, थोड़ा सा पांचट था, ठीक है, जस्ट भूल जाओ, ये देखो, ठीक है। तो सभी का फंक्शन क्या है? उड़ना, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर कैसा है? सेम। सभी का स्ट्रक्चर कैसा है? सेम, लेकिन फंक्शन कैसा है? डिफरेंट। ऐसा बोला है क्या मैंने? नहीं, सभी का स्ट्रक्चर है डिफरेंट और फंक्शन है सेम। सभी का स्ट्रक्चर है डिफरेंट, फंक्शन है सेम। होमोलॉगस स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट। एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या? बोलो, आप बोलो, आप भी तो बोलो। स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम। देखो होमोलॉगस, वापस एक बार और रिपीट करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग भी हो जाता है, कभी कभी भावना अलग होती है, हम बोलते कुछ और हैं और अंदर कुछ और होता है ना, कभी कभी ऐसा कि अंदर कुछ और होता है और गलती से मुंह से कुछ और निकल जाता है, वैसे ही। तो ये थोड़ा सा वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा। जैसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सबके 4 लिम्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। सभी का फंक्शन कैसा है? डिफरेंट है, लेकिन उनके मेन बेसिक बोन का स्ट्रक्चर्स कैसे हैं? सेम। वैसे ही जो हमारा एनालॉगस ऑर्गन्स है उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट। देखो दो अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं? अलग दिख रहे हैं, लेकिन सबके फंक्शन क्या है? सेम है। समझ गया? और हाँ, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, अदर देन दिस विंग्स एंड 4 लिम्स, मुझको ऐसे ही एनालॉगस ऑर्गन्स के कुछ और लिस्ट चाहिए। तो ठीक है, जो भी ये लिस्ट बनाएगा वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा इससे। और हाँ, हमें भी बताना कि होमोलॉगस ऑर्गन्स के और कौन से टाइप्स है, ताकि हम लोग भी आपके साथ और इसके ऊपर डिस्कस कर सके, ठीक है। तो ये मैं आप लोग को होमवर्क देता हूं कि होमोलॉगस ऑर्गन्स के कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर आओ और उसको कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। सेम तरीके से एनालॉगस ऑर्गन्स के भी क्या करने हैं आपको? थोड़े से एग्जाम्पल्स इकट्ठा करने हैं, थोड़ी सी रिसर्च करना है। और जैसे मैं बोलता हूं, हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग में एक साइंटिस्ट छुपा है, ठीक है। उस साइंटिस्ट को बोलो उठ जा, रिसर्च करनी है, ठीक है। समझ गया? तो आप लोग को ये करना है, ठीक है। और
हमको जरूर कमेंट करना है कि कैसा, कौन से एग्जाम्पल्स आप लोग ने रिसर्च किए। तो बढ़ेंगे आगे। अब अगला जो एविडेंस देखेंगे हम लोग, सॉरी, एनालॉगस ऑर्गन हो गया, अभी थर्ड टाइप बाकी है ना इसमें। ऐसा क्या कर रहे हो यार, भूलो मत इतनी जल्दी। एनालॉगस ऑर्गन तो हो गया, अभी बाकी है, अभी शेष है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, हम लोग देखते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में। किसी जमाने में इन ऑर्गन्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे एवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे क्या, धीरे धीरे जैसे एवोल्यूशन हुआ, वैसे ही इस ऑर्गन का हमारे बॉडी में कोई भी काम नहीं रहा, हमारे या फिर कोई भी अन्य ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। ठीक है, और धीरे धीरे इन ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स या ये ऑर्गन सिस्टम्स रिड्यूस होके अथवा वैनिश हो गए, इनका नामो निशान बॉडी से मिट गया। और ऐसे ही ऑर्गन को हमने क्या कहा, वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या बोले, वेस्टिजियल ऑर्गन बोला गया। तो दोज ऑर्गन्स, इनको कैसे लिखेंगे अमन, दोज ऑर्गन्स विच वर functional, those organs which were functional in past but at present they are reduced or vanished from the body. They are reduced or vanished from the body, मतलब बॉडी में से, बॉडी में इसका बहुत ही छोटा हो गया ये बॉडी में, या फिर टोटली गायब हो गया हमारे बॉडी से। और ऐसे ही टाइप के ऑर्गन्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अभी हमारे ही बॉडी में देख लो, हमारे ही बॉडी में कौन सी चीजें हैं, अपेंडिक्स। कभी सुना है इसके बारे में, अपेंडिक्स हमारे पेट में, मींस इंटेस्टाइन में होता है। देखो, जब भी इसको एक्चुअली इसको ऑपरेट करके फेंक दिया जाता है, लेकिन जब भी इसका इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब इसका थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन में भी फर्क है। अगर आपको पता करना है कि दोनों में फर्क क्या है, कमेंट्स में बताइए। ठीक है, इसके ऊपर एक अलग सा सेशन हम लोग लेंगे, हम लोग इसके ऊपर एक अलग सा सेशन लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। ओके, तो क्या करेंगे, शो सम अफेक्शन टुवर्ड्स अस एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, और हाँ, सब्सक्राइब भी करो यार, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे ना तो मज़ा आएगा, और हमारी फैमिली बड़ी होगी, और जैसे जैसे फैमिली बड़ी होगी आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम बोल रहे थे एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नो 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 नो, हम तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में बोल रहे थे। शत्रुघ्न पाजी कुछ अलग ही बात कर रहे थे शायद अभी, है ना, अचानक मेरे अंदर आ गए थे और वो बोल रहे थे कि नहीं ऐसा बोल रहे थे। लेकिन हाँ, हम लोग वापस आ जाते हैं, है ना, मैंने उनको वापस भेज दिया, और फिर अब आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम था वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जाम्पल कौन से होंगे, तो सबसे पहला एग्जाम्पल अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ये। हम ह्यूमंस के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, ह्यूमंस में वेस्टिजियल ऑर्गन है अपेंडिक्स। उसके बाद में अगर हम बोलेंगे तो विजडम टीथ, आई थिंक सो,
धीरे धीरे बहुत ही अक्लदार सभी को मतलब कभी कभी आती है, बहुत लोगों को तो आती ही नहीं, आई थिंक सो। और जब वो आती है तो मुंह बहुत दर्द होता है यार, बहुत टेंशन देती है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ये हमारे आंखों में हुआ करती थी। अगर इसका फंक्शन जानना है, सभी ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए आपको, तो ये भी ज़रा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के बाद, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के बाद टेल बोन। यार सभी को पूंछ हुआ करती थी पहले। सोचो आप लोग चल रहे हो, आपके पीछे से कोई पूंछ खींच ले रहा है, कैसे लगेगा? क्लास में बच्चे बैठे हैं ऐसे और एक दूसरे की पूंछ खींच रहे हैं, है ना? या फिर टीचर चल रहा है, गलती से बच्चे की पूंछ पे पैर दे दिया, क्या क्या मतलब सीन कैसा होता था ना, है ना? हमको पूंछ होती थी, हम लोग मस्त पूंछ को ऐसे बेल्ट की जगह लपेट कर आया करते थे, फिर कितना मतलब कूल होता था ना। लेकिन हमको ज़रूरत क्या है पूंछ की? हम तो अपराइट चलते हैं 2 पैरों पे, बैलेंस हमको ज़रूरत नहीं बनाने की। लेकिन पूंछ होती तो एक चलो थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता, है ना? लेकिन चलो ठीक है, नहीं है, भगवान ने छीन ली हमसे, नेचर ने, एवोल्यूशन के दौरान। तो ये सब टेल बोन बोलेंगे इसको, ठीक है, टेल बोन। मराठी में आई थिंक सो इसको कहा जाता है माकड़ हाड़, है ना? माकड़ हाड़, माकड़ मतलब बंदर और हाड़ मतलब आई थिंक सो बोन को बोलते हैं, ठीक है। माकड़ हाड़ मतलब ही होता है टेल बोन। टेल बोन इसका मतलब ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, किसी जमाने में हमारे बॉडी में काम था इसका, लेकिन अब कोई काम नहीं है। देखो समय कैसे बदल जाता है, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, है ना? और चीजें सब चेंज हो जाती है। अब ये सब देखने के बाद हमको क्या पता चलता है कि हम स्टिल, वही बात मैं रिपीट करूंगा, ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। ओके, हम लोग आए हैं किसी कॉमन एंसेस्टर से। ओके, अब इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो फोर्थ वाला कौन सा था, सॉरी सेकंड, थर्ड वाला कौन सा था? वो है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजिकल अब क्या देखेंगे हम लोग? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। ओके, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस क्या बोलता है? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस ये बोलता है, पैलियोंटोलॉजी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग को पैलियोंटोलॉजी समझना पड़ेगा। ये होता है, ये वो ब्रांच है साइंस का जो क्या करेगा? स्टडी करेगा, विच डील्स विथ स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स आपको पता है ना क्या होते हैं? विच डील्स विथ स्टडी ऑफ ये होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स के बारे में। पैलियोंटोलॉजी मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ फॉसिल्स। माइंड इट। ओके, समझा तो यस करिए, नहीं समझा तो बोलिए सर एक और बार, ठीक है? हम आएंगे आपके सामने बार बार लगातार, क्योंकि अगर आपको एक बार नहीं समझा तो हम समझाएंगे उसको बार बार, ठीक है? हाँ, तो हम देख रहे थे पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ओके, अब स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। हम अगर देखे जाए डायनासोर्स वगैरह में किस किस को इंटरेस्ट है आप लोग में से? मुझको पता तो नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ मुझको बड़ा इंटरेस्ट है डायनासोर्स वगैरह में। अब जब भी हम लोग जमीन खोदते हैं उसमें से देखो एनिमल्स के रिमेनिंग्स निकलते हैं, प्लांट्स के रिमेनिंग्स निकलते हैं, मतलब उनके अवशेष बोलेंगे उसको, ठीक है? रिमेनिंग्स मीन्स अवशेष, उनके जो डेड बॉडीज के जो पार्ट होंगे, किसी जमाने में देखो चल रहे होंगे बेचारे, मर गए गिर के कहीं पे,
या फिर कोई ज्वालामुखी फट गया होगा, या फिर ऊपर से मीटियोर स्ट्राइक कर गया होगा, तो मास एक्सटिंक्शन हुआ। ओके, मास एक्सटिंक्शन, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे भी मरा होगा यार XYZ तरीके से, है ना। लेकिन जैसे समय बीतता गया उस पर लेयर बाय लेयर सॉइल की परत चढ़ते गई और वो नीचे 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 दबता गया। अब जब आज उनको हम खोद कर निकालते हैं तो उसी अवशेष को हम लोग, उन्हीं अवशेषों को फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखा होगा ना जुरासिक पार्क देखा होगा, उसमें से डायनासोर्स की हड्डियां लटकती रहती है। देखो जुरासिक पार्क 1 जब हम देखेंगे तो उसमें देखो वेलोसिरैप्टर्स वो पूरे मेन एक्टर्स वगैरह को घेर लेते हैं जो लीड हीरोज है, और उसके बाद जो मेन लीड हीरोज है तो क्या होता है, लीड हीरोज क्या करते हैं, वो हड्डियों पे चढ़ जाते हैं और वही हड्डियां फॉसिल्स होती है। ठीक है, तो फॉसिल्स से मतलब अगर इन ऑर्गेनिज्म का डीएनए मटेरियल मिलता है तो आप में से किन किन को लगता है कि डायनासोर्स को हम वापस लेके आ सकते हैं? अगर बिलीव करते हो इस साइंस में भी तो लाइक ठोको यार। ठीक है, अब स्टडी ऑफ फॉसिल्स देख रहे थे, इसको बोलते हैं हम लोग पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और यही चीज क्या बोलती है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म पुराने होते जाते हैं, जैसे जैसे फॉसिल होते पुराने जाते हैं, वैसे वैसे ही वो धरती के मोस्ट डीपर लेयर में हमको मिलेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनकी मदद से हम लोग ये बता सकते हैं कि हम कहीं कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम इनके हम बोलेंगे डिसेंडेंट्स को स्टडी करेंगे, इनके फॉसिल्स को हम स्टडी करेंगे, तो हमको पता चल जाता है कि इतने करोड़ साल पहले जानवर कुछ इस प्रकार थे, कुछ और करोड़ साल आगे बढ़े जानवर इस प्रकार के हो गए, धीरे 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 क्या हुआ, ऐसा आता गया और जानवर जो है डेवलप होते गए। तो ये भी एक एविडेंस है एवोल्यूशन को स्टडी करने का। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस अगर हम देखें तो देखो, अगर पैलियोंटोलॉजी के बारे में एक और बात बता देता हूं। जब भी फॉसिल बनेगा प्लांट का, प्लांट फॉसिल आगे चल के क्या बना देता है, प्लांट फॉसिल आगे चल के कोल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हम आज थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं। ठीक है, और अगर एनिमल फॉसिल है सालों तक ये धरती के गर्भ में पकता रहता है, पकना बोलेंगे हम इसको, है ना। और एनिमल फॉसिल अगर होगा तो ये आगे चल के बन जाता है पेट्रोलियम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या यार? बोल नहीं सकते ना कि हमने टैंक में अभी अभी डायनासोर भरवा के लाया। मतलब क्या, हमारी टैंक में हमने पेट्रोल भरवा के लाया ना, तो आगे चल के मतलब एनिमल फॉसिल्स मतलब डायनासोर्स वगैरह ही होंगे, या फिर और भी बहुत सारे जानवर होंगे, तो वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए होंगे, उनको ही रिफाइन करके हम जानवरों को तो पेट्रोल में भर रहे हैं, मतलब पेट्रोल टैंक में बन रहे हैं, है कि नहीं? क्या ये साइंस सही है? ऐसा बोलना सही रहेगा? ये भी आप कमेंट में मुझको बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस तो हमने देख लिया, अब देखेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। क्या देखेंगे? है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अब देखेंगे हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। ओके, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अब लास्ट ये वाला कौन सा है? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या बोलता है? एवरी ऑर्गेनिज्म starts its life या begins its life every organism begins its life
as a single cell which is almost similar in structure. देखना ना आपके टेक्स्ट बुक में भी देखो, वो विचित्र टाइप के डायग्राम्स है। जाइगोट और एम्ब्रियो बनते बनते पिग बन रहा है, जाइगोट एम्ब्रियो बनते बनते फिश बन रही है, सैलामेंडर बन रहा है, और धीरे धीरे ऐसी चीजें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन उनकी अगर शुरुआती स्टेज को आप देखोगे, शुरुआती सेल को आप देखोगे, तो सभी के सभी सेल्स एक जैसे दिखते हैं। मतलब जाइगोट का जो शुरुआती जो स्ट्रक्चर है, उनका एम्ब्रियो का जो शुरुआती स्ट्रक्चर है, वो एक लगभग सेम दिखता है, ठीक है। और इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं जिसे ऑलमोस्ट सेम इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर। बाद में वो चल के डिफरेंशिएट हो जाते हैं और फिर हमको अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। हेंस वी कैन से all organism may have a common ancestor. May have a common ancestor. हम इससे यही प्रूव कर सकते हैं कि all organism may have a common ancestor, और यही चीज है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ओके, तो अभी तक जो हमने देखा किस किस को समझ में आ गया? मैं होप सो कि सभी को आप में से समझ आ गया होगा, क्योंकि हम लोग बहुत इजी करके सीखने की ये चीज कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर स्टिल आपको कुछ इसमें से नहीं समझ में आता है तो वो पॉइंट को आप कमेंट में बता सकते हैं और बोल सकते हैं कि सर मदद कीजिए, सर भागे दौड़े चले आएंगे आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। तो इसको अब अगर हम मूव करेंगे ऊपर की तरफ और देखेंगे कि कैसे फिफ्थ एविडेंस क्या होता है, तो फिफ्थ एविडेंस है हमारा कनेक्टिंग लिंक। इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं, तो प्रीवियस वीडियोस देखना मत भूलिए और प्रीवियस वीडियोस को थोड़ा सा ऐसे लाइक कर दीजिए, अच्छा लगेगा, है ना। थोड़ा सा हम लोग का मोटिवेशन कीजिए, हम लोग को भी जिसे आप मोटिवेट कीजिए, ताकि हम लोग को और जोश से हम लोग आपके लिए नए नए वीडियोस बना सके। तो कनेक्टिंग लिंक ये क्या होता है? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दो अलग अलग प्रजातियों के बीच का कोई एक ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दोज ऑर्गेनिज्म, अभी देखेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म which shows characters which shows characters or features like two different organisms। यानी ये दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक होगी। मतलब फीचर्स इसके उनके जैसे भी दिखेंगे और इस ग्रुप के जैसे भी दिखेंगे, ठीक है। टू डिफरेंट, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसका है डक बाइल प्लेटिपस, डक बाइल्ड या डक बिल्ड प्लेटिपस। फीनियस इन फर्ब अगर किसी ने देखा होगा तो उसमें एक प्लेटिपस पैरी होता है। किसी ने देखा ये कार्टून?
अगर देखा होगा तो बताइएगा जरूर। तो डक बाइल्ड प्लेटिपस, फिर पेरिपेटस, उसके बाद अगर देखें हम लोग तो आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दो अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के जैसे ही कैरेक्टर्स शो करते हैं। अब कैसे ये कैरेक्टर शो करते हैं अभी आइए देखते हैं हम लोग। अलग अलग टाइप के मीन्स अलग अलग ये क्या करेंगे, शो करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो डक बाइल्ड प्लेटिपस, प्लेटिपस देख लेते हैं। प्लेटिपस क्या है, ये है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड एंड मैमल। ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब इसके पास ऐसी चोंच होगी और ऐसे शरीर पे बाल होंगे, इस तरीके से ये दिखेगा। ये कार्टून बना रहा हूं मैं, जस्ट एग्जैक्ट भी ऐसा नहीं दिखेगा, बट आपको मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इस प्रकार का जीव दिखने वाला है, ठीक है। डक बाइल्ड प्लेटिपस कुछ ऐसा दिखेगा। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूं पेरिपेटस, पेरिपेटस जो है ये भी एक कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स और एनालिड्स के बीच का। जैसे अर्थवर्म और इंसेक्ट, अर्थवर्म से मीन्स एनालिड जो कि अर्थवर्म वाला कैरेक्टर्स है, मीन्स अर्थवर्म जैसे ऑर्गेनिज्म एनालिड्स में आते हैं। तो एनालिडा और आर्थ्रोपोडा मतलब एनालिड वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स, ये दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है हमारा पेरिपेटस। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन Annelida and Arthropoda। Annelida and Arthropoda। और लास्ट में देखेंगे इधर आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स ये किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, एक मिनट, इधर कैसे मूव हो गया, ये होगा कुछ ग्लिच आया, ग्लिच तो नहीं है लेकिन कभी कभी होता है, राज इस बोर्ड का है ना। तो हम बोलेंगे राज 10th बोर्ड का। बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स हम देते रहते हैं और उसमें से जो 10th बोर्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो 4 बोर्ड आते थे, है ना, पहले आता था 4th बोर्ड, उसके बाद में आता था 7th बोर्ड, फिर 10th बोर्ड एंड देन 12th बोर्ड। लेकिन अब रह गए 2, 10th और 12th। वो भी न्यू एजुकेशन सिस्टम क्या करता है हम देखेंगे आगे आगे, ठीक है। लेकिन अब इस बोर्ड का राज जान लेते हैं, 10th बोर्ड का राज जानेंगे आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, ये ऐसा जानवर है जो कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच का, बर्ड एंड रेप्टाइल्स, बर्ड एंड रेप्टाइल्स के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है। इसके कुछ कैरेक्टर्स बर्ड जैसे होंगे, जैसे शरीर पे पंख होना, लेकिन ये उड़ नहीं पाएगा। मुंह में मतलब मुंह उसका बीक जैसा होना ये। और इसकी रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके मुंह में दांत होंगे, ये कोल्ड ब्लडेड होगा, ये इसका रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए बच्चों, आज हमने देखा जितनी भी एविडेंसेस थे एवोल्यूशन के,
हम शुरुआत से देखेंगे, थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, एक शॉर्ट समरी ले लेंगे। ओके, अगर हम देखें तो देखो ऐसा ऐसा देख रहे हैं हम लोग। ये देखिए, ये है हमारा एविडेंस वाला पेज, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। कितने एविडेंसेस होते हैं? 5। हम लोग के सिलेबस में 5 है, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैलेंटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड कनेक्टिंग लिंक। फिर हमने मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस देखा कि भाई जितने भी ऑर्गेनिजम्स है कहीं ना कहीं इनके फेशियल कैरेक्टर्स सेम है, फीचर्स इनके सेम हैं, और इसी से क्या पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म एक कॉमन एंसेस्टर से आया है। उसके बाद एनाटॉमिकल एविडेंसेस में हमने देखा होमोलॉगस ऑर्गन्स, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। एनालॉगस ऑर्गन्स, बोलिए बोलिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, इसका एग्जैक्ट उल्टा। और वेस्टिजियल ऑर्गन्स फंक्शनल, पास्ट में थे, प्रेजेंट में कोई काम के नहीं। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे हम लोग ने होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गेनिजम्स के, सॉरी होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में। तो अभी इसको करते हैं विंगार्डियम लेवियोसा। ये गया पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। हमने देखा पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से फॉसिल्स की स्टडी होती है, फॉसिल के हिसाब से पता लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं एवोल्यूशन हुआ था और हम भी किसी कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस देखा कि भाई शुरुआत तो सबकी सेम होनी है, शुरुआत सबकी सेम होनी है, आगे का बनाएंगे किसी दिन बैठ के। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक्स, ये होंगे 2 अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट करने वाले ऑर्गेनिज्म। कनेक्ट मतलब ऐसा नहीं है यार जियो एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक है, फीचर्स कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट मतलब इसके भी फीचर्स, इसके फीचर, समझने में आसानी हो जाती है कि भाई ये इससे इवॉल्व हुआ है। ठीक है, और लास्ट में हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, जैसे पेरिपेटस, डकबाइल प्लैटिपस, आर्कियोप्टेरिक्स। और कह सकते हैं हम आज के लिए कि ये चैप्टर शायद होप सो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझा तो बताइए कमेंट बॉक्स में, अच्छे से समझा तो जादू की छड़ी घुमाइए और क्लिक कीजिए लाइक बटन को। बाजू में आएगा एक लाल बटन जिसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए, रीसेंट नोटिफिकेशंस पाने के लिए, लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाइएगा। और लास्ट में शेयर करिए यार अपने फ्रेंड्स के साथ, भलाई करो ना यार, भलाई करो, सबको शेयर करो, जितना कर सकते हो कर लो। ठीक है, ताकि सबको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, तो इसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे। अच्छा लगा आप लोग से मिलके, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।